नमस्कार भाई सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी भाई, हम जो कर रहे थे, कल हमने संविधान के हमने कंपनी रूल पढ़ लिए और क्राउन रूल पढ़ लिए। उसके बाद हमने संविधान का प्रोसेस, संविधान सभा का वो सारा पढ़ लिया। उसके बाद जो हमने कल और परसों की 2 वीडियो थी उसमें हमने संविधान की अनुसूचियाँ करी, जो 12 की 12 हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमारा इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भी भारतीय संविधान में किस किस देश से क्या क्या हमने अपनाया वो आज सारे मैं स्रोत कराऊंगी। उसके साथ मैं देशों से संबंधित, उनकी राजधानियां हैं, उनसे संबंधित कोई खास बात है वो भी मैं साथ बताने का काम करूंगी। तो अगर मैं लिखती हूँ तो बहुत अच्छा बात है, बोर्ड पे सारी बातें नहीं लिख पाती, कुछ मैं बोल के बताती हूँ, तो वो भी कॉपी में नोट कर लिया करो भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। सभी जय माँ सरस्वती का नाम जरूर ले भी, जय माँ सरस्वती। और आपका मेरे चैनल का नाम लिखा भी जेएम क्लासेस में, आपका वो स्वागत। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो भी। हमारी जो इंडियन पॉलिटी को लेके हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारी क्लास रहेगी 30 नंबर की क्लास रहेगी। आज हमारी क्लास है 30 नंबर की क्लास रहेगी, 30 नंबर की क्लास रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान में किस किस देश से हमने क्या क्या अपनाया, जो प्रमुख बातें हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है वो भी याद करेंगे। पहले अगर हम लें अमेरिका जिसको हम किससे बोलते हैं, यूएसए से बोलते हैं। यूएसए ध्यान रखना, कई बार अमेरिका लिखा आता है हिंदी में, लगभग यूएसए लिखा आता है भाई। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, अमेरिका देश से। और आज अगर आजकल की बात करें तो अमेरिका जो है चलन में है भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ का नया राष्ट्रपति बना है और उन्होंने काफ़ी ऐसे मुद्दे उठा रखे हैं जिनको लेके अमेरिका जो सुर्खियों में बना रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, अमेरिका से हमने क्या क्या लिए। एक तो हमने राष्ट्रपति का पद लिया भी, हमने जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने किस से लिया, वो हमने अमेरिका देश से लिया भी। किस देश से राष्ट्रपति का पद लिया। उसके बाद बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। और वर्तमान में अगर पूछ ले, वर्तमान में मैं अगर साथ बताना चाहूंगी भी, हमारे देश का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भी, द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है भी। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति है भी, ये भी ध्यान रखना। द्रौपदी मुर्मू की मैं आगे तुम्हें बात बताऊंगी। पहले जो हम राष्ट्रपति करेंगे तब मैं सारे राष्ट्रपति तुम्हें लिखाने का काम करूंगी। आज मैं करंट के हैं वो बताने का काम करूंगी। वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति कौन, हमारे देश का द्रौपदी मुर्मू है। और जो अगर पूछे भी ये राष्ट्रपति का पद हमने लिया कहां से था, तो राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया था भी, यूएसए से लिया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है भी, जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति है भी, ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में अगर बात करें जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और उपराष्ट्रपति का भी पद हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया, यूएसए से लिया, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया भी, राष्ट्रपति है उसके पद के लिए जैसे निर्वाचन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उनके जो वोट है आम जनता वोट नहीं डालती, जो एमएलए एमपी चुने गए हैं वो वोट है देते हैं भी, ये भी ध्यान रखना। तो निर्वाचन जो प्रक्रिया ले भी, राष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया ले, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, ये हमने किस देश से ली थी, तो ये हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद, ये हमने किसे लिए, यूएसए अमेरिका से लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं महाभियोग, जैसे हम राष्ट्रपति महाभियोग 61 आर्टिकल में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 61 में पढ़ेंगे भी, राष्ट्रपति का जो महाभियोग भी, इसको पद से हटाया जाना भी, राष्ट्रपति पद है भाई। अगर महाभियोग लाया जाता है तो महाभियोग का जो कंसेप्ट है हमने किससे लिया, यूएसए से लिया। महाभियोग का कंसेप्ट हमने किससे लिया, यूएसए से लिया भी। जैसे राष्ट्रपति का हम आर्टिकल 61 में जिक्र करेंगे तब मैं महाभियोग के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी। आपको इतना ही ध्यान रखना है भी, पद से निरस्त करना, महाभियोग लाना उनके बारे में। अगर कोई कानूनी सरकार के कानून का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तो उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और जो आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के आर्टिकल जब हम करेंगे, तो ये ध्यान रखना, महाभियोग का कंसेप्ट है कहां से लिया हमने, अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और महाभियोग का कंसेप्ट है हमने यूएसए से लिया। उसके साथ अगर बात करें
मौलिक अधिकार भी, मौलिक अधिकार है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? ये भी यूएसए से लिए। मौलिक अधिकार हमने कहां लिए? यूएसए से लिए। वर्तमान में पूछे अगर मूल संविधान की बात करें भी मौलिक अधिकार कितने थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और अब कितने हैं भी? 6 है। अब वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 है भी। जब मौलिक अधिकार का हम भाग करेंगे तब मौलिक अधिकार जो भाग, मौलिक अधिकारों का भाग कौन से? भाग 3 में जिक्र किया गया है। जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 अगर आर्टिकल का जिक्र करें तो मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है भी उसमें भाग 3 में। तो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट भी हमने किससे लिया? यूएसए से लिया। मौलिक कर्तव्य आएंगे वो रूस से लिए भी। ध्यान रखना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस है। मौलिक अधिकार है वो किससे लिया? अमेरिका से लिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी, बहुत बार, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी, उसमें कोई सरकार का दबाव नहीं होता, कानून कानूनी होता है। तो उसकी जो स्वतंत्रता का कंसेप्ट न्यायपालिका का, न्यायपालिका में हम किसका जिक्र करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका जिक्र करते हैं। अगर राज्यसभा में बात करें तो हाई कोर्ट का जिक्र करते हैं और भारत सरकार की बात करें तो हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी किससे ली? यूएसए से ली। न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक है पुनरावलोकन है, ये कंसेप्ट किससे लिया? हमने यूएसए से लिया। मैं दोबारा रिपीट करा रही हूं, हमने यूएसए से राष्ट्रपति पद लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया भी। कैसे कैसे उनका वो जो वोट डालने का अधिकार है, कैसे उनके पद को कितनी वैल्यू दी जाती है, वो सब कुछ हमने कंसेप्ट लिया। राष्ट्रपति भी एक देश का राष्ट्रपति भी होता है, ये हमने किससे लिया? यूएसए से लिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो, उसके साथ महाभियोग, उसके बाद अगर बात करें मौलिक अधिकार, उसकी अगर बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी बातें हमने किससे ली भी? यूएसए से ली। ये ध्यान रखना भी, किससे ली? यूएसए देश से ली भी। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी भी, यूएसए जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, तो आपको याद करना जरूरी है भी। अमेरिका, यूएसए की राजधानी क्या है भी? यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी भी। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी भी। ये ध्यान रखना, यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है डीसी। वॉशिंगटन में कई बार पूछ लेता है, वॉशिंगटन में किन किन का हेडक्वार्टर है भी? वॉशिंगटन में किन किन का हेड है क्वार्टर है? वॉशिंगटन में IMF भाई और वर्ल्ड बैंक का, IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है भी? वॉशिंगटन में है। और वॉशिंगटन है जो किसकी राजधानी है भी? यूएसए की राजधानी है। वॉशिंगटन किसकी राजधानी है? यूएसए की राजधानी है, ये ध्यान रखना भी। और यहाँ की इनका हेडक्वार्टर पड़ता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी, और वर्ल्ड बैंक में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। और IMF और वर्ल्ड बैंक मैंने करवा दिया है, जो इकोनॉमिक्स की सीरीज है उसमें जाके देखना भी। इस IMF और वर्ल्ड बैंक की आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ये भी देखना, जरूर देखना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर यूएसए की बात करें भी, यूएसए का हाल ही में जो 47वें नंबर का राष्ट्रपति चुना गया भी, यूएसए का हाल ही में कौन से नंबर का राष्ट्रपति चुना गया है? 47वें नंबर का भी। 47वें नंबर का किसने शपथ ली है? जो 20 जनवरी 2025 को यूएसए का प्रेसिडेंट भी कौन? 47वें नंबर है, ध्यान रखना। कौन है प्रेसिडेंट? डोनाल्ड ट्रंप भी। डोनाल्ड ट्रंप भी। और ये याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी ये बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। इन्होंने आते ही अहम फैसला लिया है और आज और कल की बात हो रही है, अभी टैरिफ वगैरह है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है। और अमेरिका का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो कौन से नंबर का? एग्जाम में पूछ सकता है, 47वें नंबर का। 47वें नंबर का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली है 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में। अगर वॉशिंगटन डीसी पूछे, वॉशिंगटन है डीसी पूछे तो वो क्या है भी? यूएसए की राजधानी है। और यहाँ किसका मुख्यालय है? IMF और वर्ल्ड बैंक का। अगर आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इकोनॉमिक्स की जो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में वीडियो दे रखी है भी, वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं भी ब्रिटेन की, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन से हमने लिया भी एकल नागरिकता का कंसेप्ट।
ब्रिटेन से हमने क्या लिया, एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया। और संसदीय प्रणाली, हमने संसदीय प्रणाली ली भी। संसदीय प्रणाली है, उसमें क्या क्या होता है, संसदीय प्रणाली जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और हमें किनका जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति का। जो संसदीय प्रणाली है वो पूरी प्रोसेस प्रक्रिया है, वो कैसे चलेगी, वो कंसेप्ट हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया भी। और क्या लिया, एकल नागरिकता लिया। इसके साथ अगर बात करें भी और क्या लिया, विधि निर्माण। विधि निर्माण कार्य है भी, कानून बनाने का जो प्रोसेस है, विधि को कानून भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी कंसेप्ट किससे लिया, हमने ब्रिटेन से लिया भी। कानून बनाने की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने किससे ली, वह भी हमने ब्रिटेन से ली। अगर मंत्री परिषद, जैसे आर्टिकल हम 74 की बात करेंगे तो उसमें लिखा होगा भी बाहर सरकार का, संघ सरकार का एक मंत्री परिषद होगा और उसका काम क्या होता है, भी राष्ट्रपति को सलाह देना होता है। और वो सलाह राष्ट्रपति बाध्यकारी होती है। जैसे संविधान संशोधन के तहत जो बातें बोलेगी वो आगे हम मंत्री परिषद करेंगे तब आपको बताऊंगी। आपको इतना ही ध्यान रखना है भी संघ सरकार का एक है मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद में जैसे हम गृह मंत्री पढ़ते हैं, विदेश मंत्री पढ़ते हैं, रक्षा मंत्री पढ़ते हैं, वित्त मंत्री पढ़ते हैं, कृषि मंत्री पढ़ते हैं, इनका जिक्र करते हैं। ये क्या है भी, मंत्री परिषद में आते हैं, ये ध्यान रखना। संघ सरकार का एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया भी। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, एकल नागरिकता ली, संसदीय प्रणाली ली और विधि निर्माण प्रक्रिया ली। उसके साथ है हमने क्या लिया भी, मंत्री परिषद लिया। तो ये ध्यान रखना किस देश से हमने क्या क्या लिया, यूएसए से मैंने पढ़ा दिया है। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, कानूनी या विधि निर्माण की प्रक्रिया और मंत्री परिषद। अब बात कर लेते हैं, अभी ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है भी। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है भी। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें आयरलैंड की भी, उसके बाद अगर बात करें आयरलैंड की, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, बहुत बार ये जो मैंने जितने भी लिखे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया भी, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, एक तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कंसेप्ट है हमने किससे लिया, आयरलैंड से लिया। और राज्य नीति निर्देशक तत्व जो हम भाग करेंगे भी, भाग संविधान के भाग 4 में जिक्र है इसका। भाग है 4 में किसका जिक्र है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को है भी। राज्य क्या क्या राज्य का कर्तव्य बनता है, वो सारी बातें जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे भी 36 से 51 जो आर्टिकल करेंगे वो सारे राज्य के बारे में दिया गया है। तो राज्य के संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व है वो किससे लिए, आयरलैंड से लिए, जिसको हम बोलते हैं भी DPSP से। DPSP से बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जो राज्य की नीति निर्देशक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसका वर्णन मिलता है वो भाग 4 में मिलता है। आर्टिकल जो हम 36 से 51 जिक्र करेंगे। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की भी कौन कौन इसमें भाग लेगा, कौन कौन है भाग लेगा। जैसे भी लोकसभा के सारे मेंबर भाग लेंगे, राज्यसभा के सारे मेंबर भाग लेंगे, विधानसभा के सारे राज्यों की विधानसभा के भाग लेंगे, किन किन यूटी की जो विधानसभा है उनके भाग लेंगे। वो सारी प्रोसेस के या जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसमें क्यों कौन भाग लेंगे, वोट डालने के लिए, राष्ट्रपति चुनने के लिए जो वोट डाले जाते हैं, कौन कौन इसमें वोट डालेंगे, वो जिक्र किसमें है, निर्वाचन मंडल में है। और निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें, प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष होती है आम जनता वोट डालती है। अप्रत्यक्ष जो चुने गए लोगों द्वारा अन्य व्यक्ति को चुनना, वो होता है अप्रत्यक्ष, जो निर्वाचन प्रक्रिया में पढ़ेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया हमने ली यूएसए से, और निर्वाचन जो मंडल है, निर्वाचक है मंडल है, वो हमने आयरलैंड से लिया। ये भी कंफ्यूज करने वाला है, ध्यान रखना भी। निर्वाचन प्रक्रिया बोली हमने यूएसए से और निर्वाचन मंडल लिया है वो हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद अगर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कंसेप्ट पूछता ही है भी राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनयन या मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा की मैंने कल बात की भी, राज्यसभा में जो अधिकतम सीट होती है, जैसे हमने अनुसूची 4 में किया भी, राज्यों में राज्यसभा सीटों का बंटवारे का जिक्र अनुसूची 4 में जिक्र है। तो उसमें जो 250 मैंने बताया, मैक्सिमम सीटें 250 हो सकती है राज्यसभा की, परंतु वर्तमान में 245 है। 245 में ये 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। जो 12
सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कंसेप्ट हमने किस देश से लिया, तो वो कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया। भी ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, बार बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। अब हम कर लेते हैं भी आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। भी आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है, ये ध्यान रखना। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आयरलैंड से हमने राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लिए, जिसे DPSP से पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल लिया, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो भी कंसेप्ट हमने किसे लिया, आयरलैंड से लिया। जो 2 पहले एंग्लो इंडियन चुने जाते थे वो भी हमने किसे लिया, आयरलैंड से लिया। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, भी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली। भी ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली। हमने जो अनुसूची नंबर 7 में हमने शक्तियों का बंटवारा पढ़ा था, अनुसूची, अगर ध्यान हो आपको, अनुसूची 7 में हमने शक्तियों का बंटवारा पढ़ा, जिसमें मैंने लिखाई थी भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो विषय है हमने किस देश से लिया, भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। किस देश से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिए, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, भी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में अब बीसी कितने हो गए, पहले कितने थे, भी पहले इसमें बीसी 47 थे, अब कितने हो गए, 52 बीसी हो गए, क्योंकि 5 इसमें जो प्लस किए गए हैं ना, वो राज्य सूची से निकाल के इसमें 5 प्लस किए गए। ये भी ध्यान रखना। समवर्ती सूची में अब कितने बीसी हैं, 52 बीसी हैं। जैसे मैंने शिक्षा की बात की, तुम्हें जो आपराधिक कानून जो मामले हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं, जो मिलजुल कर सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार, परंतु अंतिम फैसला जो होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें हम प्रस्तावना की, प्रस्तावना जो संविधान सभा की हमने जो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को हमने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था। प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग, भारत के निवासी। तो ये बात जो कंसेप्ट लिखा है प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना देने वाले कौन था, भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और ये उद्देश्य प्रस्ताव से जाना जाता है। भी प्रस्तावना को वो रखा किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरी विधानसभा जो बैठक हुई थी उसमें ये कंसेप्ट दिया था, और इसको अपनाया हमने 22 जनवरी 1947 को था। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा लिखी है वो भी हमने किस देश से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहने वाला भी कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ये भी ध्यान रखना। प्रस्तावना की भाषा हमने किसे ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली। भी समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, और संसद का संयुक्त अधिवेशन भी, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन भी, जो मीटिंग बुलाता है, संसद की मीटिंग, जैसे मैंने कहा आपको लोकसभा और जो राज्यसभा जो भाग लेते हैं, उनमें जो मेंबर है लोकसभा और राज्यसभा के, उनकी जो इकट्ठी संयुक्त जो मीटिंग बुलाने का काम, जो संसद की संयुक्त मीटिंग बुलाता कौन है, बुलाता तो राष्ट्रपति है, परंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये भी ध्यान रखना। जो आगे ये कंसेप्ट में आपका क्लियर, हम इनके बारे में और बहुत सारी बातें, ये तो हमने विदेशों से लिए स्रोतों के बारे में हम जान रहे हैं, तो सारी की सारी बातें यहाँ नहीं है। अभी आगे इनका जिक्र आएगा, मैं सारी की सारी क्लियर करने का काम करूंगी। आपको आज थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ। जो संसद की संयुक्त जो अधिवेशन है, जो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। कमेंट में जरूर लिखे भी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है। और ये हमने कंसेप्ट किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। भी किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के संयुक्त अधिवेशन, जो किस देश से लिया, भी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, भी कैनबरा है, कैनबरा है। भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। भी आगे बात कर लेते हैं भी कनाडा। कनाडा भी, कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था, भी संघात्मक व्यवस्था, जो संघ सरकार की जो व्यवस्था है वो हमने कंसेप्ट संघात्मक व्यवस्था, जो सेंटर सरकार की व्यवस्था है, वो हमने किससे लिया, भी कनाडा से लिया। और कनाडा से क्या लिया, भी राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। जैसे हमने अनुसूची 7 में जिक्र किया शक्तियों का बंटवारा, तो हमने पढ़ा भी संघ सूची, राज्य सूची, तो वो कंसेप्ट हमने किससे लिया, कनाडा से लिया। समवर्ती सूची पढ़ा, वो कंसेप्ट किसे लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये ध्यान रखना। तो शक्तियों का बंटवारा है भी, कितनी कितनी शक्तियां हैं, जैसे मैंने राज्य में बताया, राज्य सूची में कितने विषय थे,
पहले 66 थे, अब कितने हो गए? 61 हो गए। 5 निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। सेंटर जो सूची है, केंद्र जो संघ सूची है, उसमें पहले कितने विषय थे? 97 थे, अब कितने हो गए? 100 विषय हो गए। ये कल मैंने क्लास में करवा दिया है सर, पीछे वाली क्लास जरूर देखेंगे। तो ये जो है भी कनाडा से हमने क्या लिया? एक संघात्मक व्यवस्था ली और एक राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा भी, क्या क्या काम राज्य सरकार करेगी, किन किन में फैसला राज्य सरकार का है, किन किन में सेंट्रल सरकार का है। सेंट्रल सरकार की बात करें, विदेशी मामले हो गए, रक्षा होगी, तो वो सेंट्रल सरकार का है भी। उसके बाद राज्य की बात कर लेते हैं, तो राज्य में जो है भूमि से संबंधित है भी, कृषि से संबंधित है, उसका फैसला वो राज्य सरकार करेगी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें कनाडा की राजधानी, अगर बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है भी। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है भी। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। उसके बाद अगर बात करें भी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी, दक्षिण अफ्रीका जिसे हमने क्या लिया भी? संविधान संशोधन लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया भी? संविधान संशोधन लिया। जो हम संविधान में संशोधन करके जो आर्टिकल जोड़ते हैं, संशोधन करते हैं भी, कोई मान लो कुछ जोड़ना होता है, कुछ हटाना होता है, तो संविधान संशोधन के तहत मैंने कल ही तुम्हें बताया था भी, संविधान संशोधन का जो आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल है इसका 368 में जिक्र है भी। आर्टिकल है 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है, जो भाग में 15 में पढ़ते हैं भी। ये भी ध्यान रखना, संविधान संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है हमने किस देश से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया भी। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है भी। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, जो मैं यहां लिखने का काम करूंगी। इसकी 3 राजधानियां हैं। एक है प्रिटोरिया है भी, जो कार्यवादिक जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। एक है प्रिटोरिया है भी, और एक है केप टाउन है भी। केप टाउन है भी। एक है प्रिटोरिया है, एक है केप टाउन है, और एक की बात करें तो ब्लोमा कोटेन है भी। ब्लोमा कोटेन है, कोटेन है भी। तो ये 3 राजधानियां हैं भी दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया भाई? संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। जो प्रिटोरिया, ये कार्यपालिका राजधानी है, जिसमें उनकी संसद वगैरह होती है, उनकी जिक्र है। उसके बाद केप टाउन, जैसे उसमें राष्ट्रपति का होता है, वो प्रिटोरिया है भी, जो संसद से संबंधित है। प्रिटोरिया है, जो केप टाउन है, ये विदाई है भी, विदाई की राजधानी है, वित्त से संबंधित। और जो ब्लोमा कोटेन है, ये न्यायिक है भी। ये क्या है? न्यायिक है भी, ये ध्यान रखना। ये कार्यपालिका प्रिटोरिया, और जो विधायक है, विधायक संबंधी जो मान लो उनका स्ट्रक्चर होता भी, जो संविधान हम संसद पढ़ते हैं तो वो भी, जैसे लोकसभा राज्यसभा का जिक्र करते हैं, तो वो कहाँ है भी? केप टाउन है। और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्रियों का जिक्र करते हैं, तो वो कहाँ है? प्रिटोरिया में है। कार्यपालिका यहाँ विधायी कानून से संबंधित, और न्यायपालिका भी उनका, न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट का हम भारत में जिक्र करें, तो वो जो दक्षिण अफ्रीका का है, वो किसमें है? ब्लोमा कोटेन में है। तो ये ध्यान रखना, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमा कोटेन, ये 3 राजधानियां किसकी है भी? दक्षिण अफ्रीका की है। जो तीनों कार्य अलग अलग होते हैं, हमारे तीनों इकट्ठे ही होते हैं, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो जापान में, जापान से हमने क्या लिया? विधि का शासन भी। जापान से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया ली, कानून बनाने की जो प्रक्रिया वो ली। और जो जापान से हमने विधि का शासन भी, कानून लागू कैसे करेगा, कानून जो शासन कानून के द्वारा वो कैसे होगा। तो विधि, अगर मैंने तुम्हें बार बार बता रही हूं, विधि क्या है भी? कानून है। विधि क्या है? कानून है। कानून, विधि जो कानून का शासन है, वो हमने किससे लिया? ये कंसेप्ट ये हमने जापान से लिया भी। कानून कैसे लागू किए जाते हैं, जो शासन होता है, वो हमने जापान से लिया। और जापान की अगर राजधानी पूछे, तो जापान की जो राजधानी पूछे, जापान की राजधानी टोक्यो है भी। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है भी। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए? टोक्यो में हुए। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जापान को क्या, किसका शहर बोला जाता है? किसका देश बोला जाता है? मैं यहां लिख रही हूं भी, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है भी। उगते सूर्य का
उदय सूर्य का देश बोला जाता है भी। सबसे पहले अगर पूछ ले सूर्य जो उनका उदय जो कहाँ से शुरुआत होती है भी, सूर्य उदय सबसे पहले किस देश से होता है, तो जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है भाई। जापान देश में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले जापान में सूर्य दिखाई देता है, इसे सूर्य उदय का देश कहा जाता है। अगर भारत में पूछे सबसे पहले जो सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिखाई देता है। भारत का उदय सूर्य का जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और जो हमारा सूर्य छिपता है वो देश राज्य पूछे तो गुजरात है भी। उगता सबसे पहले दिखाई देता है वो कहाँ देता है, अरुणाचल प्रदेश में। देश की भारत की बात कर रही हूँ। और उसके बाद जो छिपता है हमारा सूर्य जो अस्त होता है तो वो कहाँ होता है, गुजरात में होता है। अगर विश्व में बात करें हम किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद करें जापान से क्या लिया, विधि का शासन लिया। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भी, जर्मनी से हमने जो कंसेप्ट लिया भी, आपातकाल के दौरान किन किन मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे अधिकार निलंबन आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिए जाते हैं। आर्टिकल सिर्फ 20-21 हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तभी इनका पूरा जिक्र करूंगी। आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपातकाल भी 3 प्रकार से लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। जो आर्टिकल 352, 356, 360 पढ़ते हैं तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन से भी बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। जो आर्टिकल हम 352, 356 और 360 में पढ़ते हैं, इनका जिक्र आगे आएगा। तो ये आपातकाल वाला जो हमने जो लिया भी, आपातकाल में किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, वो कंसेप्ट हमने कहां से लिया भी, जर्मनी से लिया। किस देश से लिया है, जर्मनी से लिया है। अगर जर्मनी की राजधानी पूछे भी, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है भी। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। उसके बाद अगर बात करें भी फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया है भी, गणतंत्र व्यवस्था भी। गणतंत्र जो व्यवस्था है, लोगों की जो व्यवस्था है भी, लोकतंत्र जो गणतंत्र व्यवस्था है, ये कंसेप्ट हमने किसे लिया है भी, फ्रांस से लिया है। किस देश से लिया है, फ्रांस से लिया है। और फ्रांस की राजधानी पूछे, फ्रांस की राजधानी पेरिस है भी। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। जो 2024 की फ्रांस की राजधानी क्या है भी, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए हैं। और फ्रांस की सहायता से ही हमारे हरियाणा में गुरुग्राम में क्या लगा है भी, जो सौर ऊर्जा जो हमारा संगठन या संस्था बनी है, जो वो कहाँ है, गुरुग्राम में है। तो वो किसकी सहायता से भी, फ्रांस की सहायता से लगा है। अगर पूछ ले भी हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो करनाल को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्र व्यवस्था लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्र व्यवस्था ली है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी रूस है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। मेन जो हमने संविधान में लिए वो मौलिक कर्तव्य हैं भी। पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट पूछिए, हम पंचवर्षीय योजना जो इकोनॉमिक्स में मैंने करवा दी भी, इकोनॉमिक्स की सीरियल जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने पंचवर्षीय योजना की 4 वीडियो दी है। योजना आयोग है, उसके बारे में सारी बातें बताई है। तो जो पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट था वो हमने किस देश से लिया, वो हमने रूस को फॉलो किया भी, रूस को फॉलो किया है। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो जो मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन के तहत है, जो हमारे भाग 4 कै जोड़ा गया। और उसमें आर्टिकल जो 51 है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमने जो लिए हैं, वो हमने जो मौलिक कर्तव्य का जो कंसेप्ट लिया वो रूस से लिया है भी। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान की बात करें तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं और पहले कितने थे भी, 10 हैं। तो ये ध्यान रखना, भाग 4 कै पढ़ेंगे और हमें 51 कै आर्टिकल पढ़ेंगे, 42वां संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य का जो कंसेप्ट है वो किससे लिया, रूस से लिया। रूस के साथ मैंने एक यूएसएसआर लिखा है भी। यूएसएसआर पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ लो, यूनियन ऑफ है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी। यूनियन है ऑफ है सोवियत है सोशलिस्ट रिपब्लिक भी, जो उनका एक संगठन होता था भी। यूएसएसआर की बात करें, यूएसएसआर की बात करें तो ये कई देशों का एक संगठन था। 1990 में इससे 1990 में 15 देश अलग हो गए थे भी। 1990 में 15 देश यूएसएसआर से अलग हो गए थे, इसका विघटन हो गया था। पहले ये संयुक्त कई देशों का संगठन था।
जब उनको यूएसएसआर बोलते थे, यूनियन ऑफ ए सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते थे। उनका गठन हुआ गया 1990 में, टुकड़े हो गए, 15 देश अलग हो गए, जैसे किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये हम पढ़ते हैं। तब इनके इसको रूस को अलग से बोला जाने लगा। पहले रूस किसका पार्ट था? यूएसएसआर का था। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार रूस ना दे के यूएसएसआर दे देता है। मैं बच्चों को बहुत बार बताती हूँ। तो पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया और मौलिक कर्तव्य भी किसे लिए? यूएसएसआर से। और वैसे अगर सीधा ही देश दे रखा है, रूस दे रखा है, तो रूस पे जाना भाई, रूस से लिया था। रूस की राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी क्या है भाई? रूस की जो राजधानी क्या है, मैं यहां लिख रही हूं, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को भी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को भी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है भी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। तो ये हमारे विदेशी स्रोत थे। इसके साथ मैंने तुम्हें देशों की राजधानियां भी बताने का काम किया, कुछ अलग चीजें थी वो भी बताई। तो ध्यान रखना, मैं 1 मिनट 5 मिनट में ये सारा स्पीडली पढ़ देती हूँ। फिर हमने जो यूएसए से लिया वो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, और जो मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब हमने यूएसए से लिया। ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, और मंत्री परिषद, ये हमने किससे लिए? ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया और मंत्री परिषद में, ये हमने ब्रिटेन से लिया भी। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल लिया, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया पूछे तो हमने यूएसए से लिए भी। और उसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो भी कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया। उसके बाद करें हम ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली, प्रस्तावना की भाषा ली, संसद का संयुक्त अधिवेशन लिया। उसके बाद अगर बात करें भी कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली, राज्य एवं राज्यों और केंद्र के बीच जो शक्तियों का बंटवारा कंसेप्ट कैसे लिया? हमने कनाडा से लिया, ये ध्यान रखना। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन भी, संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है, आर्टिकल के तहत जोड़ा जाता है। जापान से हमने विधि का शासन भी, जो कानून है वो कैसे लागू किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें भी जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कंसेप्ट है वो हमने किसे लिया? भी जर्मनी से लिया। उसके बाद अगर बात करें भी फ्रांस से हमने गणतंत्र व्यवस्था भी ली। उसके बाद करें भी रूस से हमने पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य लिए थे। ये 2-4 बार आप वीडियो देखना, आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है। बार बार अगर आप पढ़ते हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती भी। आप इसको बार बार लिखने की कोशिश करें। 2-4 बार आप लिख के देख लेते हो तो ये आपके माइंड में एक छाप सी बन जाती है। भी एक बार रिवीजन करने के बाद फिर याद आ जाती है। ये नहीं है अभी आपने एक बार पढ़ लिया तो ऐसे याद रहेगी। किसी ने कहा है ना भी हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो एक दिन तो उसमें से 61% याद रहती है, दूसरे दिन वो 40 हो जाती है, तीसरे दिन वो 20% हो जाती है, चौथे दिन अगर रिवीजन नहीं दी तो वो 5-7% रह जाती है। फिर इतना ही रहता भी हमने कुछ पढ़ा था। अगर हम इसको आज हमने पढ़ा, कल इसके बारे में एक बार आप 5 मिनट और क्लास, चाहे 2 की स्पीड पर, एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे चल रही है उसको देखो, फिर 2 की स्पीड पे देख लो, फिर इसको आगे पीछे करके भी ये मेरे को चीज़ आती है। जैसे आप कहीं भी एक बार वीडियो देख के आप कोई काम करने लग जाओ, काम करते रहो और उसके साथ बार बार उस चीज़ की रिविजन करते रहो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं है किसी को 100% चीज़ें एकदम याद नहीं होती, उनको बार बार रिविजन करना पड़ता है। तो ये मेरी क्लास थी भी, और मैं फिर कहूँगी भी मेरे जो चैनल है जेएम क्लासेस उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।